ये चैप्टर खत्म करने के बाद जितना भी कंक्लूजन में मैंने पहुंचा कि जिन लोगों का जिस पॉइंट में डाउट रह रहा है, ठीक है, तो मैं उस पॉइंट को टच करके भी जाता हूँ, ठीक है। श्रेयाश्री, आपने एक डाउट पूछा था, आई नो दैट, आई हैव रिमेम्बर्ड, टेलीग्राम में आपने भेजा था कल, मैंने देखा लगभग 11 और 11:30 समथिंग दिखा था, तो मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया था, फिर भी आई विल टेक्स्ट यू टुडे, ठीक है, मैं आपको आज टेक्स्ट कर लूंगा। हाँ, जो वाकडन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम होता है वो कुछ और बेसिस में होता है। जो ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम होता है वो कुछ और बेसिस में होता है, और जो वाकडन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज समथिंग डिफरेंट एल्स, ठीक है। मैं आज उसको पूरा का पूरा आज आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि वाकडन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आप सबको पता है कि वाकडन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने जो वेसल का सिस्टम किया था वो वेसल भी आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 6.5 डायग्राम में, ठीक है, 6.5 डायग्राम में आपको वो वेसल भी दिया गया है, ठीक है। Just hold a second, make तो मैं आज आपको पूरा गुरु ज्ञान देता हूं, ठीक है, उसको अच्छे से याद रखना। फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो दोनों में सेम थिंग आइडिया यूज होगा। फिजिक्स के बेसिस में मैं पूरा मतलब ऑन बिहाफ ऑफ साइंस आपको समझा देता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स उसको कंसिडर मत करना। फिजिक्स में तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो गए, मैं आपको वो क्लियर करवा देता हूँ। वाकडन, how it should be considered whenever it is by the system on the system, how it should be considered, okay. This one is going to be the most important class in the history of the science. ये चीज देखो, मुझे भी कोई नहीं समझाया था, ठीक है, एनसीईआरटी भी नहीं समझाया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, देखो अच्छे से। एनसीईआरटी में मैं पहले आपको बता देता हूं एक्चुअली फैक्ट क्या है, फिर एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसका डेप्थ थ्योरी क्या है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कल बोतल का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था, वो बोतल है या कोई ले गया? ये बोतल है, ठीक है, मैंने इसको कंप्रेस किया, छोड़ दिया, कंप्रेस किया, छोड़ दिया, वॉल्यूम कम किया, तो ये साला खुद एनर्जी गेन कर रहा है। मैंने कंप्रेस किया तो ये खुद एनर्जी गेन कर रहा है।
छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद मेरा फोर्स तो है नहीं, तो वो खुद ही फूल रहा है, वो खुद ही अपने आप को फुला रहा है। क्यों, कैसे? उसके खुद के अंदर कुछ एनर्जी है। ऑब्वियसली मैं जब फोर्स छोड़ रहा हूं तो वो क्या हो जाता है, खुद ही खुद को एक्सपांड कर लेता है। मतलब ये जो वेसल है, ये जो बोतल है, दिस वन इज आवर सिस्टम, दिस वन इज आवर सिस्टम। I am working on the system. Now, whenever I am compressing it, I am working on the system. Whenever I am releasing it, whenever I am releasing my force, the system is working against the atmosphere. System is now, I am working on the system. But now, when I releases the force, the system is doing some work. System is doing some work. That is work done by the system. Now, actually, ये है मेरा बोतल। This class is going to be the greatest class of thermodynamics in the history of science. कौन किया? ये है मेरा एक बोतल, ठीक है। ये एक मैंने पिस्टन दे दिया। अभी देखो, जो नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, दैट इज द पिस्टन। नीचे आ रहा है मतलब नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो देखो, जब वो नीचे आ रहा है, जब वो नीचे आ रहा है, तो ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वो नीचे आ रहा है, देखो वॉल्यूम कम हो गया, फिर ऊपर चला गया, वॉल्यूम बढ़ गया। मेरा माउस पॉइंटर देखो, ठीक है, मेरा माउस पॉइंटर देखो, देखो वॉल्यूम बढ़ा, फिर वॉल्यूम कमा, वॉल्यूम बढ़ा, मतलब मेरा माउस पॉइंटर जिस जगह पे घूम रहा है ना, मेरा माउस पॉइंटर, ब्लैक कलर का माउस पॉइंटर जिस जगह पर घूम रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सिस्टम है हमारा। यही हमारा सिस्टम है। तो ये सिस्टम में क्या हो रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है तो ये एरिया कम, मतलब ये जो जगह है वो कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम कम, फिर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा, फिर नीचे आया तो वॉल्यूम कम, फिर ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। ये एरिया का मतलब ये जो जगह है, ठीक है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस का वॉल्यूम अभी देखो कम हो रहा है, फिर ऊपर गया वॉल्यूम बढ़ गया। तो ऊपर वाला जो है वो है पिस्टन, ठीक है, ऊपर वाला जो है वो है पिस्टन। तो आई होप सबको समझ में आ गया, जिन लोगों का डाउट था। प्रिंसेस एंड सम श्रेया, आप दोनों का डाउट था। इफ यू हैव क्लियर्ड, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी।
अच्छा, तो आई थिंक आप सबने पिस्टन के बारे में क्लियर हो गए ना। ऑल्सो द इंजेक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ तो मैंने ये जो ट्यूबवेल मैंने दिखाया था उसको मैंने ऐसे पलटा दिया, भाड़ में जब पलटा ना मैंने इसको सीधा कर दिया, ठीक है। अभी मैंने इसको नीचे ले आया, तो हुआ क्या कि देखो जो वॉल्यूम, पहले ये टोटल वॉल्यूम हम कंसिडर कर रहे थे ना, पहले हम ये टोटल वॉल्यूम कंसिडर कर रहे थे, वी इनिशियल। अभी अपन ने पिस्टन को दबा दिया, तो दिस वन ये जो नीचे का हो गया, ये है आपका वी फाइनल। वॉल्यूम अभी इतना हो गया, पहले इतना वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। मैं यहां पर पहले कुछ पर्टिकुलर फोर्स दे रहा था, मैं यहां पर कुछ पर्टिकुलर फोर्स दे रहा था। अभी देखो ये जो पिस्टन है ना मेरा, इसका एरिया मैंने लिया हुआ है ए। माइंडफुली आज सुनो, इसका एरिया मैंने लिया हुआ है ए। आई एम जस्ट डूइंग सम फोर्स, मैं पिस्टन को नीचे देने के लिए कुछ फोर्स दे रहा हूं। तो देखो फिजिक्स में आप नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लेट इट बी, पहले लेंथ था एल इनिशियल, अभी लेंथ कितना हो गया एल फाइनल, मतलब इतना। ये है हमारा सिस्टम, पिस्टन का नीचे वाला पोर्शन को हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। मैं ले लेता हूं द लोअर पोर्शन of the piston in the tube, the lower portion of the system in the tube is considered as, the lower portion of piston in the tube is considered as our system. ये है हमारा सिस्टम। VI is the initial volume, VF is the final volume, LI is the initial length, LF is the final length. इस
लिख लिए इसको। A is equal to area of the piston. A is equal to area of the piston. ठीक है। Now पहले इतना था लेंथ, अभी इतू सा हो गया लेंथ। पहले इतना था लेंथ, इतू सा हो गया लेंथ। सो चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल एल। Del L is equal to change in length. I can also write the distance. Del L is also equal to the distance moved by the piston. Del L is the distance moved by the piston. Obviously piston यहां से यहां आया ना, तो distance del L move किया। Vf is the final volume of system. मैं सब कुछ सिस्टम का ले रहा हूं। Vi is the initial volume of system. अरे जितेबले पिस्टन टा एठी थिला, तो ये टोटल हुआ था सिस्टम। जब पिस्टन यहां पहुंच गया, बस दिस वन इज द सिस्टम। Yes, sir. नाउ ये आपके टोटल नोट में लिखे हुए हो। अभी देखो, फाइनली अभी वॉल्यूम इतना हो गया, आप सबने लिख लिया। नाउ अभी देखो एक चीज कि वाकडन आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वाकडन आप लोगों को पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। मैं लिख लेता हूं, मोर प्रिफरेबली इट इज डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको डिस्टेंस काट के डिस्प्लेसमेंट करो। नाउ वाकडन इज इक्वल टू, स्कूल से आप पढ़ रहे हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वाकडन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ मैं काम करता हूं नीचे
एरिया डिस्प्लेसमेंट में से भी ऊपर एक एरिया मल्टीप्लाई किया, नीचे एक एरिया डिवाइड किया। दैट इज प्रेशर, फोर्स बाय एरिया प्रेशर displacement into A. Pressure into area into displacement की जगह पर मैंने पुट कर दिया डेल्टा एल। P into A into del L, A into del L, A into del L, area into delta L, area into delta L, area into delta L, क्या हो जाएगा? VI था इनिशियल वॉल्यूम, VF था फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। यही जगह मैंने जो ड्रॉ किया, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा एल। अरे लेंथ इंटू एरिया होता है ना वॉल्यूम, तो चेंज इन लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, बट change in length into change in area is equal to change in volume, but अभी ये पॉइंट अच्छे से समझना, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट मींस इन दिस डायरेक्शन। म्यूट कर दे। हाँ, ये जो मेरा मार्कर पेन है वो जिस तरफ मूव किया हुआ है उसी तरफ है आपका क्या एरिया। ये जो मोबाइल का सरफेस है ना, ये जो मेरा मोबाइल का सरफेस है, ठीक है, ये जो मेरा मोबाइल का सरफेस है उसका एरिया वेक्टर किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये जो मोबाइल का सरफेस एरिया है इसका डायरेक्शन ऊपर है, ये सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर है। अच्छा, लेंथ किधर चेंज हुआ है? इस तरफ ना, लेंथ चेंज किधर हुआ? इधर चेंज हुआ है ना, लेंथ मूव्ड। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है? डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मैंने डेल एल लिखा हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है?
नीचे की तरफ। अबे डिस्प्लेसमेंट यहां था, इधर आया, नीचे की तरफ हुआ या नहीं डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। बट ये पिस्टन का एरिया वेक्टर, पिस्टन का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। पिस्टन का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर डेल एल को मैंने पॉजिटिव लिया तो एरिया को, एरिया वेक्टर को मुझे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। भाड़ में जाए। आप लोग अगर आप कंसीडर कर रहे हो नीचे को सर नेगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर को पॉजिटिव वाई एक्सिस, तब भी आंसर सेम होगा। आप ले रहे हो सर कि डेल्टा एल नीचे जा रहा है, दैट इज इट इज मूविंग इन द नेगेटिव, लेट इट बी। डेल्टा एल नीचे जा रहा है, डेल्टा एल नीचे जा रहा है सर, डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो उसको हम ले जाते हैं माइनस डेल। तो एरिया वेक्टर ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस, कुछ भी लो, एरिया वेक्टर ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस, दैट इज प्लस ए। तो मैंने आपको बताया था चेंज इन लेंथ इनटू चेंज इन एरिया, चेंज इन लेंथ इनटू एरिया क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ इनटू एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज change in length into area is equal to change in volume, and negative into positive will be negative, negative into positive will be negative. That is delta v. So a into del L की जगह पर I can put p minus del v, p minus del v, thus implies work done is equal to minus p del v. It is universal. Work done is equal to minus p del v. Now work done is equal to minus p del v. It is fixed whether the work done is on the system or the work done by the system.
वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो या फिर वर्क डन सिस्टम के बाय हो। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, अभी जो हमने लिखा था, इट इज फिक्स्ड, यूनिवर्सली करेक्ट। बेदरो गारो सेटा, जो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, इट इज फिक्स्ड वेदर द वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सके और वर्क डन बाय द सिस्टम हो सके। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने आपको समझाया था, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने समझाया था, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। आप लोगों ने बोला था, याद रखना, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। लिखो इसको। नाउ अभी देखो, change in volume is equal to V final minus V initial. Change in volume is equal to V final minus V initial. अभी एक चीज देखो, V final is less, initial was more. पिस्टन एठी थिला बेले एते वॉल्यूम थिला, पिस्टन टाको एठी की नहीं आसिला परे वॉल्यूम एति के गला। जब पिस्टन यहां पर था तो वॉल्यूम पूरा इतना था। जब पिस्टन यहां पर मैंने ले आया तो वॉल्यूम इतू सा हो गया। जब पिस्टन यहां पर था, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, पिस्टन जब यहां पर था, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ये टोटल का पूरा सिस्टम था, तो इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा था। लेकिन जब पिस्टन को मैंने यहां पर ले आया तो वॉल्यूम इतू सा हो गया। जब पिस्टन को मैंने यहां रखा था, पिस्टन को जब मैंने यहां रखा था तो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम वाज दिस एनफ, इतना ज्यादा था। जब पिस्टन को मैंने यहां ले आया तो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम इतू सा ही हुआ एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम भी इतना ही हुआ, इतू सा ही हुआ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। So V final is very less than V initial. V initial बहुत ज्यादा है, V final इतू सा है। So finally V, जब मैं सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क कर रहा हूं, सिस्टम के ऊपर मैं कुछ काम कर रहा हूं, दैट इज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है एंड इनिशियल वॉल्यूम वाज वेरी लार्ज एनफ। V final when work is done on the system, V final is less than V initial. फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम है। सो छोटे से बड़े को माइनस करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव। हियर डेल्टा वी विल ऑल्सो, डेल्टा वी यहां पर क्या हो जाएगा, फाइनली नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा वी यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
सो फिर when the work is done on the system, work is done on the system, हमको तो पता है कि यूनिवर्सल फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, लेकिन यहां पर when the work is done on the system, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, एक्चुअली नेगेटिव हो गया, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब डेल वी बिकम्स इक्वल टू माइनस पी डेल वी when the work is done on the system. सो डेल वी के जगह पर डेल वी एक्चुअली क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम बिकम्स लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल वी है। मैं काम करता हूं, इसको डेल वी और इसको डेल वी डैश ले जाता हूं, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम डैश। इसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ मैंने उसको ले लिया क्या, डेल वी डैश। ये डेल वी है हमारा चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन इसी सिस्टम के लिए जो वॉल्यूम चेंज हुआ दैट इज डेल वी डैश। तो जो डेल वी है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, वो क्या हो रहा है, एक्चुअली नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम फाइनली कम हो रहा है। सो चेंज इन वॉल्यूम बिकम्स नेगेटिव, सो नेट वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। That is, when work is done on the system, work done becomes positive. क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होने से चेंज इन वॉल्यूम और डेल्टा वी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, डेल्टा वी नेगेटिव होने से टोटल वर्क डन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बट द यूनिवर्सल फॉर्मूला इज दिस वन, मे बी ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, कुछ भी हो, यूनिवर्सल फॉर्मूला इज दिस वन। ये तो हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो फाइनली यहां से हमको मालूम पड़ रहा है कि व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट बिकम्स पॉजिटिव, यहां से हमको मालूम पड़ रहा है। बट द यूनिवर्सल फॉर्मूला इज दिस वन। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप यूनिवर्सल फॉर्मूला ही पुट करना, ये वाला फॉर्मूला कभी पुट नहीं करना। जब आप क्वेश्चन करोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यूनिवर्सल फॉर्मूला पुट करना, ना कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये तो वर्क डन इज ऑन द सिस्टम नाउ, बस इसीलिए ही जो हमने अभी डिराइवेशन किया ना, इसीलिए ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वर्क डन इज ऑन द सिस्टम जब होता है इट इज पॉजिटिव, वर्क डन इज ऑन द सिस्टम जब होता है वो पॉजिटिव, ये इसीलिए ही लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया व्हेन वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, ठीक है, व्हेन वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। Now we will go for अभी एक चीज देखो, मैंने बोतल का एग्जाम्पल लेके बोला था, बोतल अभी दबा हुआ है, लेकिन बोतल को मैंने क्या किया इसे, तो अभी मैंने ऑन द सिस्टम किया, छोड़ दिया, तो बाय द सिस्टम मतलब ये बोतल खुद ब खुद एक्सपांड हो गया, बोतल खुद ब खुद एक्सपांड हो गया। बोतल पहले वॉल्यूम बोतल का कम था, अभी वॉल्यूम बोतल का क्या हो गया, एक्सपांड हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ द बोतल क्या हुआ, बढ़ गया, एक्सपांड हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है। ये है ट्यूब, वॉल्यूम पहले यहां था, अभी वॉल्यूम यहां पहुंच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
अभी वॉल्यूम क्या हुआ, यहां पहुंच गया, मतलब V final, sorry, this one was V initial and this one is V final. So work done is equal to, अभी देखो अभी ये सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो रहा है, पहले कम था, पहले कम था अभी बढ़ गया, पहले कम था अभी बढ़ गया, पहले कम था अभी बढ़ गया, पहले कम था अभी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये तो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो V final becomes greater than V initial, V final becomes greater than V initial. So finally, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V final minus V initial. So this one becomes positive. Now this one will be positive. Now the change in volume will become positive. Now the change in volume will become positive. So finally here, when we put the work done is equal to minus P del V, that is our universal formula, that is minus V. del V के जगह पर आपको क्या पुट करना है, प्लस del V डैश, that is equal to, it remains positive into negative, क्या हो रहा है, वही नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा गया है when work is done by the system, work done is equal to negative. Finally, I think you all got the point कि why in NCERT it is written as work done on the system is positive, work done by the system is negative. In NCERT, one point is written on the explanation of why work done is always considered as minus P del V. In NCERT, you can see it is written as on the section 6.2.1, 6.2.1 section में, 6.2.1 section में, I think it will be the third paragraph, एक लिखा हुआ है, you can see this point, यहां पर इसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, जल्दी से एनसीईआरटी खोल के देखो, ठीक है, उसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, the negative sign of this expression is required to obtain conventional sign for W which will be positive. मतलब उसने जो W is equal to minus P del V, हमारा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला वर्क डन is equal to minus P del V, हमारा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला दैट इज वर्क डन is equal to minus P del V, उसके लिए इसने एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि भैया हम लोगों ने यहां पर नेगेटिव, सो ये जो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है उसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि भैया मैंने यहां पर नेगेटिव इसीलिए ले लिया है क्योंकि मतलब नेगेटिव लेने से जब हम ऑन द सिस्टम कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव निकल रहा है वर्क डन, अगर हम बाय द सिस्टम कर रहे हैं तो नेगेटिव निकल रहा है वर्क डन, इसीलिए मैंने माइनस साइन दे दिया। तो उसने ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, लेकिन
how the universal formula is derived, how the actual universal formula is derived, उसके बारे में मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब वो फोर्स बाय एरिया, एरिया इनटू डेल्टा एल, जब मैंने आपको बताया तब मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर लिया कि हाउ द universal formula, that is work done is equal to minus P del V derived। ठीक है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर द यूनिवर्सल फॉर्मूला, ना बाय द सिस्टम ना ऑन द सिस्टम। जब आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है सर, ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे always you should consider the universal formula, that is work done is equal to minus P del V। ठीक है।